पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। जब वक्त के यजीदों का साथ मत दो मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश और आबाद रखे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी है। रोज़ाना हमको नया एक दिन देखने को मिलता है कि जिसमें हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती नज़र आ रही है। कभी कोई मुसलमान गुस्ताखी करता है तो कभी कोई पाखंडी गुस्ताखी करता है। जो मुसलमानों के रूप में रह करके कुर्ता पजामा टोपी लगाकर साफा बांध करके जो मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करते हैं और नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो भी ये गुस्ताखी है। चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, दोनों को सजाए मौत होनी चाहिए। उनको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज़ उठाता है और गुस्ताखी रसूलों को गिरफ्तार कराने की पूरी कोशिश करता है। कभी कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी आवाज़ उठाते हैं। कभी कोई गुस्ताखी करता है तो इम्तियाज़ जलील साहब, कभी असदुद्दीन ओवैसी हर वक्त मुसलमानों की हिमायत में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने के लिए हर वक्त हर जान से दिलों से तैयार रहते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो उलमाए देवबंद के जितने मुल्ले जो भी पलकर पिल्ले अब तक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जब भी नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो इनकी आवाज़ पर, इनकी ज़ुबानों पर ताले लग जाते हैं। किसी के ख़िलाफ़ ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना ज़ुबान से कुछ बोलते हैं, ना उसका प्रदर्शन करते हैं, ना उसका विरोध करते हैं। और जो प्रदर्शन करता है, जो विरोध करता है, उसकी मुखालफत करते हैं कि नबी की शान में अभी इस रामगिरी पाखंडी ने गुस्ताखी की, जो रामगिरी पाखंडी ने गुस्ताखी करी, और इम्तियाज़ जलील साहब ने और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो आवाज़ उठाई उसके ख़िलाफ़ विरोध किया और एक बड़ी रैली निकाली। उसके ख़िलाफ़ बोलते हुए एक इंटरव्यू में महमूद मदनी का क्या कहना है, जब पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की हिमायत में हर वक्त बोलते हैं, मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में रखते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है, तो वो कहते हैं एक उनकी सियासत है और उसका ये कहना है कि मुसलमानों की सियासत है, जितने उसके पीछे रहते हैं वो सब पागल हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का साथ देते हैं, वो सब पागल नज़र आते हैं। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो यही पागल आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जितने ये अक्लदार उलमाए देवबंद के रहने वाले पिल्ले, सबकी आवाज़ों पर, ज़ुबानों पर ताले लग जाते हैं। इन गुस्ताखी रसूलों को ये नज़र नहीं आता हमारे नबी की शान में कौन गुस्ताखी कर रहा है। जब अपनी राजनीति की बात आती है, जब आवाज़ उठाते हैं, जब इनके उलमा जेलों में जाते हैं, कभी कोई उम्र कैद में जाता है, कभी किसी केस में जाता है, जब इनकी ज़ुबानें खुलती हैं, जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो कोई ज़ुबान खुलने को इनकी तैयार नहीं रहती है। एक वीडियो सुनिएगा, इसका महमूद मदनी का क्या कहना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने उससे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देख कर
तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोली का बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं भैया आप वहीं रहिए, वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं